देखिएगा, द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007, यानी कि जो कॉलेज है ना वो 2007 से लेकर के अब तक कंप्यूटर कोर्स को क्या चला रहा है। अब यहां पर आपको समझ लेना है कि इसमें गलती क्या है। कभी भी सिंस फॉर प्लस टाइम अगर दे रखा है, सिंस फॉर अगर कोई भी पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है, तो स्पेशली आप याद रखना, सिंस प्लस कोई भी ईयर आती है ये आप याद रखिएगा, तो उसके साथ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चलता है। तो ये इज की जगह पर आना चाहिए, कॉलेज सिंगुलर है इसलिए इसकी जगह पर आना चाहिए हैज बीन, और बीन के बाद आईएनजी वाला चलता है वो बिल्कुल दे रखा है, इसलिए यहां पर बी वाले पार्ट में एरर हो जाएगा। दोस्तों मैं आप सबसे निवेदन करूंगा तहे दिल से कि आप अच्छी तरह से पढ़िए यदि आप सीरियस हैं अपने एग्जाम को लेकर के, क्योंकि ये मेरा दावा है कि अगर आपने थोड़ी भी ढील बरती अपनी पढ़ाई में तो ये श्योर है कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इंग्लिश का जो सेशन है वो आपको हो सकता है ऐसा लगे कि लॉलीपॉप है, एमटीएस का 10th लेवल है, लेकिन मुझे लगता है बहुत बहुत ज्यादा आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है इंग्लिश। इंग्लिश का रोल बहुत जरूरी है, इसलिए मैं हर कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझाऊंगा, आप उसे अच्छी तरह से समझिए। इसके बाद देखिएगा सेकंड वाले क्वेश्चन पर मैं जितना बोलता जाऊं उसको तो समझना ही है, उसके बाद आपको अलग से प्रैक्टिस करनी है। ये सारे पेपर हैं, अलग से मैं कोई भी प्रैक्टिस सेट नहीं ले रहा हूं, जितने भी मैं अब तक करवा रहा हूं वो सब के सब पेपर हैं। बात करते हैं, देखो नाइदर रमेश और नॉर राजेंद्र हैज डन देयर वर्क प्रॉपरली, इस वाले कॉन्सेप्ट में आप हमेशा एक नहीं मैं आपको तीन चीज बताता हूं, पता नहीं कौन सा आ जाए। नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, इन तीनों के अंदर एक ही रूल फॉलो होता है, वो कौन सा कि देखो ये जो सेकंड वाला ये जो सब्जेक्ट होता है ना, जो सेकंड वाला नाउन होता है, यानी कि देखिए नॉर के बाद आए या फिर और के बाद आए या फिर बट ऑल्सो के जो बाद वाला जो नाउन आता है उसके अकॉर्डिंग ही यहां पर वर्ब आती है, उसके अकॉर्डिंग ही यहां पर जो है प्रोनाउन आता है। अब देखिए राजेंद्र सिंगुलर है तो देखो वर्ब भी सिंगुलर है, मतलब यहां तक तो बात सही है। अब इसके अकॉर्डिंग ही आगे प्रोनाउन लगेगा, तो देखो देयर जो होता है वो तो प्लूरल के हिसाब से लगता है, लेकिन राजेंद्र तो एक सिंगुलर है वो भी मेल है, तो यहां पर देयर की जगह पर आना चाहिए हिज, आना चाहिए क्या आना चाहिए हिज। तो आपको मैंने यहां पर तीन चार बातें बता दी, अब इससे बाहर नहीं जाने वाला अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आता है तो। आगे देखिएगा, द टू सिस्टर्स साउटेड एट वन अनदर इन पब्लिक, यानी दो बहनें एक दूसरे के ऊपर चल रही पब्लिक के अंदर। अब आपको ये समझना है इसमें क्या गलती है। एक बात बताओ, कहीं पर लड़ाई हो रही है तो बीच बचाव जो होता है वो दो के बीच में होता है, दो पार्टियों के बीच में होता है, तो बीच बचाव के बारे में मैंने बताया। एक होता है ईच अदर, आप सबको पता होगा, ईच बोले तो बीच, नॉट कीच, तो ईच बोले तो बीच, तो समझ लेना आपको कि बीच बचाव दो के बीच में होता है। तो जहां पर दो की बात हो रही हो वहां पर दो के बीच में हमेशा ईच अदर लगता है, तो यहां पर आना चाहिए ईच अदर आना चाहिए। आप मुझे पूरा भरोसा है कि आप ईच मतलब बीच से आराम से इस कॉन्सेप्ट को याद कर लेंगे। इसके बाद देखिएगा वन एंड अदर, तो अब देखो ये तो गलत बात हो जाएगा ना, दो के लिए ईच अदर, दो से ज्यादा के लिए, लेकिन यहां पर तो स्पेशल दो लिख रहा है इसलिए यहां पर ईच अदर आएगा। आगे बढ़ते हैं, विद अ गुड लाइन एंड लेंथ द स्पिनर्स वर एबल टू पैक द बैट्समैन डाउन। अब इसमें आपको समझ लेना है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखो एक ये फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब याद होगा, एक होता है पैक बैक, देखो बताता हूं, पीई और BACK, ठीक है ना। पैक बैक एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब क्या होता है कि जीतने से किसी को स्टॉप कर देना, रोक देना। तो अगर हम गुड लाइन और लेंथ की बात करते हैं तो स्पिनर्स जो होते हैं वो एक ठीक है बैट्समैन को हराने में क्या है, उसको जीतने में काफी ज्यादा मदद जो है वो पैक पैक बैक करते हैं। तो बस यही हो जाएगा, पैक के बाद यहाँ पर बैक जो है वो यूज होना चाहिए, ठीक है यहां पर। अच्छा एक चीज देखिएगा, यहां पर डाउन स्पेशल यहां पर आप बैक लिखेंगे तो भी चलेगा। आगे बात करते हैं कि गीता डज नॉट यूजली वर ज्वेलरी बट यस्टरडे सी वोर रिंग। अब ये समझना है कि इसमें क्या गलती है वो मैं आपको बताता हूं, आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। मतलब जो गीता है ना वो जो है यूजली सामान्य तौर पर क्या ज्वेलरी वगैरह नहीं पहनती, लेकिन उसने कल जो रिंग पहनी। अब एक चीज आपके समझ में आ रही होगी, कभी भी अगर काउंटेबल सिंगुलर काउंटेबल नाउन यदि आता है तो आपको इससे पहले ए या फिर एन जो है वो लगाना होता है। तो देखिएगा यहां पर रिंग आ रहा है, अब रिंग जो होता है वो SCN है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो आपको इससे पहले रिंग मतलब आर की साउंड आ रही है तो आपको यहां पर ए लगाना चाहिए था, क्योंकि पहली बार नाउन जब यूज होता है तो वहां पर ए या फिर एन लगाया जाता है, यहां पर नहीं दे रखा है इसलिए सी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी। दोस्तों यदि आपको समझाने का तरीका अच्छा लगता है
तो आप इसे लाइक करके मोटिवेट कर सकते हैं। अगर आपको लाइक में थोड़ा प्रॉब्लम आता है तो कोई बात नहीं, कमेंट आप कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो नेक्स्ट वाला है, इन सब कॉन्सेप्ट को आप बहुत सीरियस से समझ लीजिएगा यदि आपको अपना ये पेपर है ना मेरे दोस्त, क्योंकि सेकंड वाला पेपर जब आप डिस्क्रिप्टिव देंगे तो वो पेपर भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें इंग्लिश का हर एक रूल फॉलो होगा, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। शॉर्ट ऐसे एप्लीकेशन किस तरह से लिखा जाता है, आप उसकी चिंता मत करो, पहले ये चिंता करो कि आज आप जो भी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं उन्हें आप लिखिए, जो भी आपके चले मन में, लेकिन आप सीरियस होंगे तो एक बार नहीं भाई, मैं बोल रहा हूं 10 बार आप लिखते फिरेंगे अगर आप सीरियस होंगे तो। मैं कह रहा हूं इस वीडियो को आप एक बार नहीं, इसको आप 3 बार देखेंगे यदि आप सीरियस होंगे तो। आपके अगर एक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो उसे 10 बार पूछेंगे कोचिंग में जाकर के, यदि आप सीरियस हैं तो। ऐसे ही स्टूडेंट होते हैं जो अपने एग्जाम को क्रैक करते हैं, बाकी फॉर्मेलिटी वाले कभी क्रैक नहीं कर पाते। चलिएगा, अब हम बढ़ जाते हैं। अब एक चीज आपने समझा कि आई डैश रादर डाई देन ज्वाइन द गैंग ऑफ टेररिस्ट, या इसका मतलब यह है कि भाई मैं आतंकवादियों के गैंग को ज्वाइन करने से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन आतंकवादियों के गैंग को पसंद नहीं करूंगा। अब ये समझो इसमें क्या आएगा, हमेशा आप सबको पता होगा, रट्टा मार रखा होगा अपने, वुड रादर क्या होता है, वुड रादर होता है मतलब सी वाला होता है, वुड रादर यहां पर एकदम सही है, वुड रादर। और एक चीज और याद रखिए, यहां पर देन आता है, ठीक है। तो वुड रादर के बाद बिना टू वाला इनफिनिटिव आता है, ये बिल्कुल डाई जो बिना इनफिनिटिव है मतलब बिना टू वाला है, तो यहां पर वुड जो वो एकदम सही है, कोई गलती नहीं है। एक बात और समझिएगा आगे, दैट वीक द डॉलर ड्रॉप्ड टू इट्स लोएस्ट लेवल, ये आपको याद रखना है कि यानी कि उस वीक में जो डॉलर था ना वो सबसे ज्यादा अपनी लोएस्ट लेवल पर चला गया था, तो यहां पर टू वाला एकदम सही प्रीपोजिशन है। आगे देखिएगा, आई जस्ट दैट पीटर इज इन ऑस्ट्रेलिया, इसमें थोड़ा सा डाउट है। बेसिकली देखो मेरे हिसाब से यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आना चाहिए, लेकिन एसएससी की तरफ से यहाँ पर हर्ट दे रखा है। उन्होंने ऐसे समझा, वैसे देखो होता ना कि अगर जस्ट आता है तो उसकी मैक्सिमम प्रायोरिटी बनती है प्रेजेंट परफेक्ट की, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर ये मुझे ठीक लगता है, बट इसमें इस तरह का ऑप्शन भी जो है वहां पर आंसर दे रखा है, ठीक है। तो लेकिन वहां पर कोई रीजन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, तो बस मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर सी, बट आप अपना अनुभव भी शेयर कर सकते हैं, बट मुझे लगता है यहाँ पर सी वाला मेरे हिसाब से, ठीक है। आप एक बार चेक कर ली, इसलिए मैं आपको डाउट में नहीं रख रहा हूं, मतलब आई हैव जस्ट हर्ड दैट पीटर, मैंने अभी भी जस्ट सुना है पीटर के बारे में कि वो ऑस्ट्रेलिया में, ये भी सही है। और एक तरह से यानी मैंने सिर्फ पीटर को सुना है कि वो ऑस्ट्रेलिया में, तो यहां भी साउंड ठीक है, बट जस्ट के हिसाब से मैं इसलिए हैजैक पर जा रहा हूं। चलेगा, आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिएगा, टू राइट रेगुलरली इज व्हाट सी वांट्स टू डू नाउ। अब ये समझना है कि इसमें क्या आएगा, तो अरे ये तो बहुत सिंपल, देखो प्लेजर जो होता है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जब कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाए तो उसकी एक ही जो है पॉसिबिलिटी होती है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन यदि आता है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले दा का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो देखो भैया यहाँ पर दा यूज हो रहा है, ये तो होगा ही नहीं, दा यूज हो रहा है, ये नहीं होगा, इसलिए डी वाला एकदम सही है, सी वाले के तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। सेंस भी देखना पड़ता है। आगे देखिएगा, दिस इज अ गुड फॉर स्कूल। अब ये समझना, हाँ भाई ये वाला कॉन्सेप्ट ना काफी बार आता है, कॉन्सेप्ट का मतलब ये वाली जो स्पेलिंग ना साइट साइट, इनको आप याद कर लीजिएगा। अब ये आप लिख लो, क्योंकि अगर एक दो बार आ गया ना तो आप हो सकता है फिर थोड़ा सा गुस्सा आएगा आपको, क्योंकि याद नहीं आएगा, क्योंकि आपने याद नहीं किया है। देखो इसमें सी वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, यानी कि ये जो स्कूल के लिए एकदम बढ़िया जगह है, बढ़िया जगह है, तो जगह को बोलते हैं SITE, साइट माने होता है जगह, कोई स्थान, उसको बोलते हैं, ठीक है। ये वोकैबुलरी एकदम बेस्ट है। एक होता है SIGHT, साइट का मतलब होता है कोई दृश्य, ठीक है। एक होता है CITE, साइट का मतलब होता है कहना, साइटेशन आपने सुना होगा, साइट का मतलब इसका मतलब होता है से मतलब कहना, और स्पॉट का मतलब जगह, बट यहां पर सी वाला जो होता है बिल्कुल मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से बिल्कुल सही है, ठीक है। इट्स दिस इज अ गुड साइट फॉर द स्कूल, आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर देखिएगा, मैंने काफी सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर एक्सप्लेन किया, इसके बाद चलो मैं जल्दी से आपको सिनोनियम बता देता हूँ, क्योंकि भाई इसमें तो कुछ ज्यादा नहीं है, बस आपको याद ही करना है। देखिएगा पहला है इसमें एक्सप्लिसिट। देखो एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि यानी कि एकदम स्पष्ट रूप से, तो बोल सकते हैं ओबीवियस, ठीक है। ओबीवियस वही हो जाएगा एकदम एकदम स्पष्ट रूप से। और देखो क्लियर का मतलब होता है साफ, भाई क्लियर का मतलब साफ और स्पष्ट वही होता है, बट एक्सप्लिसिट का जो बी वाला एकदम सही है, ठीक है, ये भी आपको समझना है। तो एक्सप्लिसिट का हो जाएगा ऑबिवियस।
क्लियर का मतलब एकदम साफ, एक होता है देखिए कॉशियस, कॉशियस का मतलब वही सावधानी पूर्वक, सतर्क, चौकस। एक होता है इसमें एग्जोबिटेंट, एग्जोबिटेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा। चलिएगा अब बात करते हैं हम डिलीजेंट का। तो डिलीजेंट का मतलब होता है एक तरह से क्या बोलते हैं उसे, बहुत मेहनती करने वाले यानी परिश्रमी। इंडस्ट्रियस, जो इंडस्ट्रीज में काम करता है, ऐसे याद कर लीजिएगा। तो डिलीजेंट बोले तो इंडस्ट्रियस, ये कई बार पूछा गया है। इंटेलिजेंट का मतलब बुद्धिमान, और एनर्जेटिक का मतलब एकदम जिसके अंदर बहुत ज्यादा फुर्ती हो। एक होता है मॉडेस्ट, वही मॉडेस्ट तो मतलब बहुत प्यारा वर्ड है। मॉडेस्ट का मतलब होता है शालीन, सुशील, नम्र, उसे बोलते हैं। आगे बात करते हैं फैमिलियर। फैमिलियर का मतलब होता है वेल नोन, जिससे बहुत ज्यादा घनिष्ठ यानी परिचय हो जाए आपका, तो होता है वेल नोन, वही होता है फैमिलियर। फैमिलियर रिलेशन है हमारा तुम्हारा। एक होता है इसमें फैमिलियल, देखो ये थोड़ा सा अलग स्पेलिंग है, याद रखना। फैमिलियल का मतलब होता है एक तरह से कि आपके जो परिवार से संबंधित है, पारिवारिक, उसे बोलते हैं फैमिलियल। ठीक है। और एक फैमिलियर का मतलब होता है जिसे दुनिया जानती हो, और फैमिलियल जो आपके रिलेशन से संबंधित हो, ठीक है ना, घर परिवार से। रिलेटिव का मतलब जो संबंधी की आपके रिलेशंस में बात करते हैं। कॉमन का मतलब वही आम जनसाधारण या सामान्य। एक इसमें देखिए डेजर्ट, डेजर्ट की स्पेलिंग भी कई बार आती है, वो भी आप याद कर लीजिएगा। डेजर्ट का मतलब है स्वीट डिश, DESSERT। डेजर्ट का मतलब होता है स्वीट डिश। आप खाना खाने के बाद थोड़ा सा डेजर्ट लेते हैं ताकि थोड़ा सा मीठा, भोजन के बाद आपने देखा होगा ना, थोड़ी बहुत मिठाई वगैरह परोसी जाती है, थोड़ा इससे क्या है, मीठापन अच्छा लगता है ना। एक होता है इसमें वेस्ट लैंड। वेस्ट लैंड का मतलब होता है बेकार या फिर बंजर भूमि, ठीक है ना। तो वेस्ट लैंड भी वही होता है, मतलब बेकार की भूमि है। एक है अबंडेंट। तो अबंडन का मतलब होता है छोड़ देना, परित्याग कर देना। आपने देखा ना अबंडन, तो मैंने आई थिंक आज से, जब मैं छोटा था 8th क्लास में पढ़ता था, तो जो होता ना रेलवे के किनारे आपने देखा होगा पहले जो काफी अबेंड रूम्स जो हैं बने हुए हैं, बहुत पुराने हो जाते हैं ना कमरे वमरे, तो वहां पर लिखा रहता है अबंडन। तो ये वर्ड वहीं से सीखा था। एक है इसमें ब्रॉथ, ये एक आपके लिए हो सकता है नया वर्ड। ब्रॉथ का मतलब होता है जो क्या बोलते हैं उसे, थोड़ा सा हिंदी भाई नहीं आता। ब्रॉथ का मतलब होता है जैसे नॉन वेज खाते हैं ना आप, तो थोड़ा सा जो शोरबा टाइप का होता है, मांस में से जो निकलता है, मतलब मांस का सा जूस सा होता है, ब्रोथ टाइप का, वो पता नहीं, हिंदी तो एक्सप्लेन नहीं है। एक देखिए एफिलिएट करना। एफिलिएट समझो, एफिलिएट का मतलब क्या होता है, याद कर लीजिएगा। एफिलिएट का मतलब होता है एसोसिएट, किसी से संबंध होना, है ना। एफिलिएटेड, एफिलिएटेड, सीबीएसई जो है वो एफिलिएटेड है किसी अदर, तो वो एसोसिएट मतलब किसी से संबंध है इसका, तो वो हो जाएगा। कंट्रोल का मतलब वही कंट्रोल करना। कॉपी का मतलब कॉपी करना। एक है इसमें डिस्क्रिमिनेट करना। तो डिस्क्रिमिनेट करने का मतलब होता है कि पक्षपात करना, भेदभाव करना, ठीक है। ये आपको समझ में आएगा। चलिए इसके बाद जो भी क्वेश्चंस हैं वो इसके मैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। दोस्तों आप जो मुझे सपोर्ट और प्यार कर रहे हैं उस सब के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप नए हैं चैनल पर, अगर आपको अच्छी लगी है पढ़ाई, तो आप कमेंट करके मोटिवेट कर सकते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो बहुत जल्दी आने वाला है, बिल्कुल आप चिंता मत करेगा। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए अपने दोस्त